अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप थ्योरी के अंदर आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। प्रीवियस जितने भी लेक्चर हो चुके हैं कम से कम आपको वो आने चाहिए अगर आप ये वाली चीज़ समझना चाहते हैं कि असल हमारे पास मैट्रिक्स को सिमेट्री ऑपरेशन से किस तरह रिलेट कर रहे होते हैं। जितने भी सिमेट्री ऑपरेशन अगर इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ जाए तो हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल आसान सा तरीकाकार है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स, आप देखो सिमेट्री ऑपरेशन हमारे पास कौन कौन से हैं। सिमेट्री ऑपरेशन या तो आपके पास सी एन एक्सिसोसिमेट्री हो सकती है, एस एन इम्प्रॉपर एक्सिसोसिमेट्री हो सकती है, सिग्मा रिफ्लेक्शन प्लेन जिसको कहते हैं ये हो सकता है, और इसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास इन्वर्जन। ये हमारे पास स्टैंडर्ड सिमेट्री ऑपरेशन है। अब सिमेट्री ऑपरेशन कोई भी अप्लाई करो और उस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद आप उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे पास आज मेन टॉपिक है। अच्छा, जब सबसे पहली बात मैंने आपको ये एक चीज़ समझा रखी है कि अगर सपोज करते हैं मैं किसी भी सेट के ऊपर सी एन, आज हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। चलो इसकी हेडिंग दे दो पहले, मैट्रिक्स फॉर रोटेशन ऑपरेशन। मैट्रिक्स फॉर रोटेशन ऑपरेशन। रोटेशन ऑपरेशन के लिए मैट्रिक्स देखेंगे, मैट्रिक्स फॉर रोटेशन ऑपरेशन। सबसे पहली बात, हमारे पास रोटेशन ऑपरेशन होता क्या है जिसमें हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सी एन के साथ। से वाटर के केस की एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास अगर वाटर का ये वाला मॉलिक्यूल है, इसमें जो यहाँ से एक्सिस गुजारो, और एक्सिस आपको याद होंगे हमारे पास एक्स वाई जी होता है, ये वाला एक्स होता है, ये वाला वाई एक्सिस होता है, ये वाला जी एक्सिस। अगर आप जी एक्सिस के अलोंग वाटर के मॉलिक्यूल को रोटेट करते हो तो याद रखिएगा जिस एक्सिस के अलोंग हम किसी भी मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं वो एक्सिस तो अपनी जगह पर रहता है लेकिन दूसरे एक्सिस चेंज हो जाते हैं। मसलन यहाँ पे अगर आप इसके इर्द गिर्द रोटेशन करवाते हो, ये यहाँ पे इसकी इर्द गिर्द रोटेशन करवाते हो तो ये एक्स वाला आपका घूम के पीछे चला जाएगा और ये वाला हमारे पास वाई यहाँ पे आ जाएगा। सही है, ये बात आपने याद रखनी है। मतलब जी तो वहीं पे रहेगा, बाकी दो एक्सिस चेंज हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो जब भी आप सी एन को अप्लाई करते हो तो दो एक्सिस, टू एक्सिस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जबकि वन एक्सिस क्या होता है, रिमेन सेम। वन एक्सिस क्या रहता है, रिमेन सेम, ये सेम रहेगा। अब कौन सा सेम रहेगा, डैट एक्सिस along which rotation occur, that एक्सिस उस वो वाला एक्सिस सेम रहेगा along with जिसके इर्द गिर्द रोटेशन हो रही है, along which रोटेशन occur, जिसके इर्द गिर्द रोटेशन हो रही होती है। मसलन मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक सिमेट्री ऑपरेशन है, सी टू जी अप्लाई करना, सी टू जी वाटर के केस में होता है। जी एक्सिस के अलोंग अगर वाटर के मॉलिक्यूल को रोटेट करते हो तो हमें पता है कि जी सेम रहेगा क्योंकि इसके इर्द गिर्द रोटेशन हो रही है, बाकी दो एक्सिस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मैं सी टू जी ऑपरेट करवाता हूँ एक्स वाई जी के अलोंग। जैसे मैं सी टू जी एक्स वाई जी के अलोंग ऑपरेट करवाऊँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई जी वैसे का वैसा रहेगा। क्यों मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि सिर्फ जिस एक्स के इर्द गिर्द आप रोटेशन करवा रहे होते हैं वो सेम रहना है, बाकी दोनों के दोनों क्या हो गए, चेंज हो गए। ये बात आपने लाजमन याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इस मैट्रिक्स को, ये वाली जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको मैं थोड़ा सा आगे एलेबोरेट करने लगा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे माइनस एक्स, ज़ीरो वाई, ज़ीरो जेड, यहाँ पे ज़ीरो एक्स माइनस वाई, ज़ीरो जेड, ज़ीरो एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो, सॉरी यहाँ पे अकेला जेड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अकेला जेड आएगा। मतलब इस चीज़ को मैं इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे गौर करोगे ना तो हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हमारे पास दोबारा फिर यही वाली चीज़ आ जाएगी, माइनस एक्स माइनस वाई और जी आ जाएगा। मतलब इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ ना, कॉमन लेने के बाद मेरे पास एक्स वाई और जी आ जाएंगे कॉमन। ये वाली दो चीज़ें क्या आ जाएंगी, यहाँ से कॉमन आ जाएंगी। बाकी चीज़ें कौन सी बचती हैं ज़रा गौर करो, बाकी वैल्यू सारी की सारी बच जाएंगी।
यहाँ पे -1 0 0 0 -1 0 0 0 1, ये वाली वैल्यूज़ बच गई हैं। सही है। अब देखो इस साइड में हमारे पास क्या है, C2Z X Y Z, ये वाली चीज़। अगर आपको यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो ना किस तरह हमने इसको कॉमन लिया है, आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी हुई है, आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई कराते हो इस पूरी रो के साथ, पहले सेट के कॉलम को या पहले सेट की रो को दूसरे सेट के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर दूसरे सेट के इस चीज़ को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे। ये आपने पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, हम किस तरह मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, हमारे पास आंसर दोबारा फिर यही वाला आ जाएगा। इन दो चीज़ों को अगर आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारे पास आंसर फिर यही वाला आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। सही, ये बात आपने बस याद रखनी है। अब यहाँ पे देखो इस साइड पे भी एक्स वाई जी है, इस साइड पे भी एक्स वाई जी है, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास C2Z आ रहा है और ये किसके बराबर आ रहा है, -1 0 0 0 -1 0 0 0 1, ये वाले हमारे पास आ गई रिप्रेजेंटेशन। किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, याद रखिएगा, ये हमारे पास मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ की, ऑपरेशन। और कौन सा ऑपरेशन है, रोटेशन ऑपरेशन, जिसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। कि अगर आप जी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन करवाते हो तो हमारे पास सेट में रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें ना एक और चीज़ आ जाती है, यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी आपको समझा दूँ। हमारे पास ये वाली चीज़ आई है, मैं बाद में थोड़ा सा एक डायरेक्ट निकालने का भी तरीकाकार बता दूंगा, यहाँ तक याद रखिएगा। अब यहाँ पे गौर करोगे ना तो CZ2 बराबर है -1 0 0 0 -1 0 0 0 1। अब एग्ज़ाम के अंदर ना बाज़ दफ़ा MCQ के तौर पे आता है, वो कहता है C2Z का करैक्टर मालूम कर दो। क्या वर्ड, करैक्टर, या फिर इसकी जगह पे एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, ट्रेस। सही है। अब क्या होता है, करैक्टर या ट्रेस निकालने का आसान सा तरीकाकार यह है कि सम ऑफ, आप ऐड कर दो सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एंट्रीज या एलिमेंट्स, ये वाली चीज़ हमारे पास क्या कराती है, करैक्टर किसी भी ऑपरेशन का। अगर मैं C2Z का करैक्टर मालूम करना चाहूँ तो ये किसके बराबर आएगा, C2Z का करैक्टर अगर मालूम करना चाहूँ तो ये बिल्कुल आपका सिंपल सा काम है कि आप ये वाली डायगोनल एंट्रीज ये वाली होती हैं, इन एंट्रीज को आप ऐड कर दो। ये कौन कौन सी है, -1 -1 +1, -1 +1 से कैंसिल, और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, करैक्टर -1। ये भी आपको पता होना चाहिए हम करैक्टर निकाल किस तरह सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लाजमी जहन में रखिएगा। अब इसके बाद ना हम कुछ और यहाँ पे एक डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके भी आप ये वाली चीज़ें निकाल सकते हैं। इस फार्मूले को याद करना पड़ेगा। ये फार्मूला ये है कि ज़रा गौर कीजिएगा, ये फार्मूला है हमारे पास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अब बताने लगा हूँ। CNZ इज इक्वल टू cos थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा, आगे हमारे पास फिर cos थीटा 0 0 0 1। ये वाला हमारे पास एक फार्मूला है। इस फार्मूले को याद रखिएगा, आपको सारी चीज़ें सोल्व आउट हो जाएंगी। अब देखो ये वाले मैंने इतना सारा प्रोसीजर लंबा किया है, फिर मेरे पास ये वाली चीज़ मैट्रिक्स आ रही है। सही है, हमने C2Z को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब डायरेक्ट क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं। अब देखो अगर वाटर के मॉलिक्यूल में रोटेशन करवाता हूँ तो ये रोटेट करवा रहा हूँ 180 डिग्री तक। कितना हम करवाते हैं रोटेशन, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस चीज़ सीखी हुई है कि अगर इस हाइड्रोजन, देखो 1 वाले हाइड्रोजन को आप यहाँ पे लेके जाना चाहते हो ना, इसको इस तरह रोटेट करवाओगे, ये हमारे पास 180 डिग्री रोटेशन होगी। अब 180 डिग्री रोटेशन करवा रहे हो, ये थीटा हमारे पास क्या है, असल में रोटेशन है। थीटा क्या है, थीटा इज अ रोटेशन। सही है। अब देखो आप किसी भी चीज़ की, देखो CN मैंने लिखा हुआ है, अब किसी भी चीज़ की रोटेशन यहाँ से मालूम कर सकते हो। आपको पता है ये CN क्या होता है, CN इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा।
अगर आप यहाँ से थीटा निकालना चाहते हो तो यानी कि थीटा को इस साइड में ले जाओ, सी एन को नीचे ले आओ, थीटा इज इक्वल टू 360/CN। मतलब हमारे पास अगर C2 है, यानी कि अगर वाटर के केस में देखें तो हमने क्या कहा है C2, अगर हमारे पास C2 है तो अब यहाँ पे 2 रखोगे, आंसर विल बी 180। अगर C3 होता है तो आप यहाँ पे 3 रख दो, अगर C4 होता है तो यहाँ पे 4 रख दो, वो आपकी मर्जी है। अब देखो मैं यहाँ पे हर जगह पर जहाँ पे थीटा मौजूद है, सही है, ये हमारे पास रोटेशन एंगल है, कितने एंगल से आप मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे, C2Z की वैल्यू निकाल लगाऊँ, ज़रा गौर कीजिएगा, मैं सब जगह पे वैल्यू पुट करने लगा, cos ऑफ 180 साइन ऑफ 180 0 माइनस साइन ऑफ 180, यहाँ पे cos ऑफ 180 0, यहाँ 0 0 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब याद रखिए जो cos ऑफ 180 होता है ना, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, cos ऑफ 180 -1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? -1। साइन ऑफ 180 0 के बराबर होगा, ये तो वैसे 0 है। अब माइनस साइन ऑफ 180, देखो साइन ऑफ 180 0 है, माइनस ये भी हमारे पास 0 आएगा। cos ऑफ 180 -1 के 0 0 0 1। अब देख लो ये हमारे पास C2Z निकाला है वाटर के केस के लिए, तो यहाँ पे इसमें और इसमें फ़र्क चेक कर लो, -1, मैं सिर्फ डायगोनल एंट्रीज बता रहा हूँ, बाकी तो हमारे पास है ही 0 0, -1 -1 1, -1 -1 1। इसका आप करैक्टर निकाल सकते हो, इसका यहाँ से आप करैक्टर आसानी के साथ निकाला जा सकता है। अगर देखा जाए ना, करैक्टर निकालना हो ना, आप ये वाली चीज़ों को डायरेक्टली ऐड कर दो, डायरेक्ट ट्रिक, cos 180 प्लस cos 180 प्लस 1, सो ये आप ऐड करोगे, हमारे पास करैक्टर आ जाएगा किसी भी C2, किसी भी जो जितने एंगल की हमारे पास रोटेशन होगी उसी के हवाले से ये हमारे पास करैक्टर कहलाता है। अब मैं सपोज करता हूँ मैंने क्या किया जी, C3 के लिए निकालना है, C3 के लिए मैं निकालना चाहता हूँ। अब देखो C3 अगर एक दफ़ा अप्लाई करता हूँ इसका मतलब क्या है 120 डिग्री, अगर 2 दफ़ा अप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब क्या है 240 डिग्री, अगर 3 दफ़ा अप्लाई करता हूँ तो 360 डिग्री है, सही है। यानी जितने भी आप C3 यहाँ पे अप्लाई करोगे उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। C3 है तो आप यहाँ पे C3 की वैल्यू पुट करो, C3 3 पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120। सही, आपने क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर 120 cos ऑफ 120, यहाँ पे सिर्फ मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, इसके बाद साइन ऑफ 120 0 माइनस साइन ऑफ 120 cos ऑफ 120 0 0 0 1, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी है मैंने। तो ये आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि हमारे पास इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह आती है, मैट्रिक्स की फॉर्म है C3 के लिए। इसके बाद मैं C4 के लिए थोड़ी सी कैलकुलेट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है C4 के लिए, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूँगा। C4 के लिए देखो यहाँ पे 4 पुट करोगे ना, यहाँ पे 4 पुट करोगे तो हमारे पास 90 डिग्री आएगा। मैं जहाँ जहाँ पे थीटा वहाँ पे 90 डिग्री पुट करने लगा हूँ। cos ऑफ 90 डिग्री साइन ऑफ 90 डिग्री 0 माइनस साइन ऑफ 90 डिग्री, यहाँ पे cos ऑफ 90 डिग्री 0 0 0 1, वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब याद रखिएगा cos ऑफ 90 0 होता है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ये वाली साइन ऑफ 90 डिग्री हमारे पास आता है 1, ये 0, ये हमारे पास आगे वाला जो माइनस साइन ऑफ 90 डिग्री है ये हमें -1, साइन 90 1 माइनस वैसे का वैसा, cos 90 0 0 0 0 1, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सही है। अब इसमें अगर आप निकालना चाहते डायगोनल एंट्रीज को ऐड करो, डायगोनल एंट्री को ऐड करने के बाद आपके पास करैक्टर आ जाएगा, इसका करैक्टर आएगा 1, क्या आएगा करैक्टर 1, करैक्टर इसका आ रहा होता है। बस ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। ये था जी हमारे पास अगर आपने रोटेशन ऑपरेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह करते हैं, ये हमारे पास पूरे का पूरा प्रोसीजर है। अब डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, फार्मूला लगाने के बाद आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो। फार्मूला याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। cos ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा 0 माइनस साइन ऑफ थीटा कोस थीटा 0 0 0 1, ये हमारे पास फार्मूला है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। यही हमारे पास आज के लेक्चर में, इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।